हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम राजस्थान ग्राम सेवक की जो वैकेंसी है उससे रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि क्या इसकी पोस्ट रह सकती है, क्या इसकी वैकेंसी मतलब नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, सिलेबस क्या है, इसका जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें स्कीम क्या रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी है, क्या एज है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है एंड वैकेंसी कब तक आएगी, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो जो एग्ज़ाम्स पहले के जो जो भी डिस्क्लोज हो चुके हैं, जिनका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिल हो गए हैं, उनका आएगा ना। राजस्थान ग्राम सेवक का तो अभी तक कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मतलब पता नहीं कब आएगा कि ये ऐसे ही बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ कि वीडियो मैंने क्यों बनाया है राजस्थान ग्राम सेवक का, वो आपको आगे पता लगेगा, तो कंटिन्यू रहिए। चलिए गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं। पोस्ट ये ग्राम सेवक की रहेगी, आप लोगों को पता है। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसके अंदर 5000 के अप्रॉक्स है। वहाँ से थोड़ा बहुत तो होता ही है ऊपर नीचे, बट इतना ही है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो भी कुछ जो न्यूज़पेपर में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन रही उसके अकॉर्डिंग। एज जो रहेगी वो 18 to 35 है, और फिर रिलैक्सेशन जितना दिया हुआ है वो सब चीज़ें भी हैं इसके अंदर कि किस किस में कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन आपको मिला, रिलैक्सेशन मिला हुआ है। नॉट रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन क्या है इसका, वो जैसे फीमेल के लिए अलग रहता है, वो सब चीज़ें। और एलिजिबिलिटी जो है इसके अंदर कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके साथ में आपको RSc IT या फिर ओ लेवल वगैरह जो इससे इक्वलेंट जो आपके डिप्लोमास होते हैं, कंप्यूटर के डिप्लोमास जो होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को इतना तो वैसे भी क्लियर ही है कि जो भी लोग राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन्होंने RSc IT का तो कर ही रखा है अरेंजमेंट। किसी के पास होगा या फिर किसी का रनिंग में होगा, यानी कि अपीयरिंग होगा। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखिए। इनकेस अगर आप न्यू हैं, अभी आपने जस्ट किया ही है, इनमें एंटर किया है जस्ट गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में, तो RSc IT का आप पहले ही क्लियर कर लें, बिकॉज अब हर एग्ज़ाम के अंदर ये कंपल्स है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, इनकेस नहीं लिया है तो अब एडमिशन ले लें आप, क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है इसका। तो जब तक ये सब चीज़ें होंगी तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, ग्रेजुएशन जो है आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। कहने का मतलब है आप किसी भी साइड से हो सकते हैं, आप आर्ट्स से भी हो सकते हैं, आप कॉमर्स से हो सकते हैं, आप बायो से, किसी से भी हो सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ इसका। आप कहेंगे कि 2016 का क्यों लिया है, क्योंकि भाई 16 में आपके इस तरह का था, तो उसी के बेसिस पे हम प्रिपरेशन करेंगे। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये तो आपको पता है। सिलेबस में कुछ भी खास चेंजेस नहीं होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई ये सब चीज़ें मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि 16 में ही हुआ था लास्ट एग्ज़ाम ग्राम सेवक का, तो उसके बेस पे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक कि कोई नया नहीं आता है। मैटर ये नहीं करता कि 100 क्वेश्चन आएंगे या कितने आएंगे। भाई 100 क्वेश्चन आए या 300 क्वेश्चन आए या कितने भी आए, हमें तो सिलेबस पूरा ही पढ़ना है ना। ऐसा तो कुछ क्लियर नहीं हो जाता ना कि 100 क्वेश्चन से तो अपने को ये टॉपिक छोड़ देना है, तो उस चीज़ का तो कुछ मैटर ही नहीं है। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी नहीं, बस हमें पता होना चाहिए। तो पहले जो था आपके एग्ज़ाम में, देखिए जो अपना एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स जो थे, मतलब कितने 100 अंकों का था, ठीक है। 2 घंटे की इसकी अवधि थी। इसके अलावा यहाँ पे बहुविकल्पी यानी कि MCQ फॉर्म में, यानी कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और सारे ही क्वेश्चंस जो है उनका वेटेज सेम था, मतलब सबके अंक समान। इसके अलावा आपको ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3, यानी कि 1/3.33 समथिंग। परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक यानी कि क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है, कम से कम इतने आपके आने ही चाहिए, तब आप उसको क्लियर कर पाएंगे। इससे कम आने पे वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। बाकी सब कुछ तो मेरिट पे डिपेंड करता है, आप सबको पता ही है ये चीज़। तो नेक्स्ट है, अब इसमें पाठ्यक्रम बता रखा है। सामयिक विषय यानी कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक, करंट मतलब कि सरकारी विषय, घटनाएं, क्रीड़ा, ये सब चीज़ें। इसके बाद भूगोल, और इसके बाद में है आपका भूगोल एंड प्राकृतिक संसाधन, विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, भारत की पारिस्थितिकी और वन्यजीव, राजस्थान की प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, ये सब समस्याएं। इसके बाद में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में खान, खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीवन संरक्षण। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए कि अभी जो भी वैकेंसी है, पटवारी का एग्ज़ाम पहले होगा, आपको पता है, फॉर्म्स फिल हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप D जो है उसके भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसका भी एग्ज़ाम होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब चीज़ें तो हैं ही।
तो कुछ भी नुकसान नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप एक जो अपन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उससे कितने एग्ज़ाम्स आप उसमें अपियर कर सकते हैं, इसलिए ये स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैकेंसी कब आएगी, ये चीज़ तो है नहीं कि वैकेंसी कभी आएगी। पॉजिटिविटी के साथ तो रहना ही पड़ेगा, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कोविड को लेकर, तो ऐसा तो है नहीं एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। पेशेंस हम इतना रख रहे हैं, ऑलवेज हमें रखना ही होता है। अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं ना, इस फील्ड में अगर आ जाते हैं प्रिपरेशन करने, तो पेशेंस सबसे बड़ा अपना वेपन होता है, यानी कि हथियार है, ये मान लीजिए आप। पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। तो बस आगे देखते हैं। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इसके अंदर देखिए, खाद्य, वाणिज्य, फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, वृहद उद्योग, जनजातियाँ, उनकी अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में इतिहास और संस्कृति, आपकी हिस्ट्री और कल्चर आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके राजस्थान के भारत की दोनों चीज़ें हैं। पहले जो ये आई थी जनजातियाँ, उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ, साहित्य, इसके अलावा आपका संगीत, नृत्य, रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, ये सब चीज़ें, हस्तशिल्प, मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण के लोग, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता है आपके, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। तो कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान से मतलब क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। प्रोग्रामिंग वगैरह डिटेल में नहीं आएगा, जो सारे एग्जाम्स में आता है उतना ही रहेगा आपका। और इसके अंदर आपका प्रशासनिक ढांचा पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा पॉलिटी का है। ये सब 10th क्लास तक का आएगा। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, साधारण मानसिक योग्यता, यानी कि आपके इसके अंदर रीजनिंग वगैरह भी सब आएगा। ओके गाइस, अब इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल्ड आप देखना चाहें तो मैंने वो भी स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग बता देती हूँ। ये देखिए, इतिहास हो, ये तो अब मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारी चीज़ें जो कि आपको और एग्जाम्स में भी करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया है, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। तो ये जो भी हैं ये सब आप इसमें देख सकते हैं। थोड़ा डिटेल में मैंने इसमें कर दिया है। भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन जो हैं आपके, अब इसमें अगर आप सोचें कि कुछ चीज़ कम होगी तो इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी क्या है कि ये सब चीज़ें कम होने के चांसेस कम इसलिए हैं बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको प्रिपरेशन तो उतनी ही करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। सिलेबस में कम होने के चांसेस बहुत ही कम है, कुछ चीज़ हटाई नहीं जाएगी। हाँ, ये हो सकता है आपके इसमें कि आपको टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, हो सकता है अब जो सिलेबस दे देते हैं उस अकॉर्डिंग, बट ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक्स इनमें बता दें। हो सकता है आप जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया अंग्रेजी और हिंदी और गणित, इसमें 10th क्लास तक का है, तो 10th क्लास तक में तो हम हिंदी वगैरह में हम 10th तक ही तो पढ़ते हैं, बाकी 12th वगैरह में तो अलंकार वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो जनरली ये वही सिलेबस है जो आपको अदर उसमें पढ़ना है। ठीक है गाइस, रीजनिंग, साधारण मानसिक योग्यता जो है वो सब चीज़ें, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, बेसिक चीज़ें आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। अगर हम बात करते हैं तो देखिए गाइस, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप हमें कमेंट कीजिएगा। इनकेस अगर आपको रिक्वायरमेंट है सीरियसली, तो आपको हम इसको सोल्यूशन के साथ फिर वीडियो बनाएंगे। इसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, जो थोड़ा सा स्किप हो गया मुझसे, माइंड से मेरे निकल गया है बिल्कुल। या देखिए, मैंने आपको स्कीम बता दी, मैंने आपको सैलरी नहीं बताई। इसकी सैलरी आपकी 5200 से 20,200 के अप्रॉक्स है। ओके गाइस, ये इसकी सैलरी रहेगी। एज मैंने आपको बता ही दिया है, सैलरी मैंने आपको बता ही दिया, सिलेबस आपके पास है ही। सो आप सिलेबस का ध्यान रख के प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अपनी प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें एक बार। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे इसका, क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम का भी लेवल देख लेंगे, पेपर का क्या लेवल होता है, तो पेपर का लेवल देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। बट प्रिपरेशन बिल्कुल 101% अच्छे से करनी है गाइस, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है कि अपन थोड़ा पढ़ लेंगे एग्ज़ाम क्रैक हो गया। वो पहले होते थे, अब इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आपको 101% करना होगा। और आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर की बात हुई, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो आपको साइट से अपलोड करके उसको सॉल्व करके हम आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, वन मोर थिंग, इनकेस अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर ये आपको अगर वैल्यूएबल लगता है ये वीडियो तो प्लीज़। एंड गाइस, आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं, जैसे किसी का होता है कि PDF
टेलीग्राम पे आप डालो। अब वो आप ये क्लियर नहीं करते हैं किस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है तो उनमें जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मेरे पास है, तो उसको लेकर पर्टिकुलरली मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को इनका सोल्यूशन मिले, आप जो भी जानना चाह रहे हो वो आप लोग जान पाएँ। तो आप प्लीज़ इसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, आप इनिशिएट करेंगे उसके बाद ये वीडियो बना पाऊँगी। एंड वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू से कि कुछ मुझे नाम नहीं ध्यान आ पा रहा है, कमेंट किया था क्लास के लिए, लाइव क्लासेस के लिए। तो मैंने पूछा भी था उनसे पर्टिकुलरली कि सब्जेक्ट क्या, तो उन्होंने बोला इंग्लिश का पेपर लाइए, इंग्लिश का पेपर पर्टिकुलरली हाई कोर्ट के लिए। तो पेपर ले आएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आप लोग को फिर से क्लियर कर रही हूँ, अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर सॉल्व करना एक लास्ट आपकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि यू मस्ट कंप्लीट द सिलेबस। आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बेटर चीज़ ये है, आप पेपर देखिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे, बट आपको सिलेबस को पहले करना पड़ेगा। बिना सिलेबस के आप पेपर सॉल्व करके क्या कर लेंगे। बस इतना सा मैं कहना चाहती थी, मेरी तरफ से आपका मैसेज था। एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे उससे रिगार्डिंग जो सोल्यूशंस मैं आपको दे पाऊंगी उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी। इनकेस आपको कोई भी लाइव क्लास या समथिंग कुछ भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम्स की एंड जल्दी से जॉब लगिए, हमारी विशेष आपके साथ हैं। अभी बहुत टाइम मिल रहा है अपने को, तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें एंड जल्दी से जल्दी जॉब गेट करें ताकि हमारे राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे। अब वो तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे डिपेंड करता है, रहेगा या नहीं, बट ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।